मध्य प्रदेश में फिर बढ़ाया 3% महंगाई भत्ता, 1 जुलाई 2024 से प्रभावी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बड़ा फैसला, 4 महीने का मिलेगा एरियर के आदेश हुए जारी। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो लगे हाथ सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए नए अपडेट मिलते रहें। तो क्या लिखा है, गौरतलब है कि अक्टूबर के अंत में मोहन सरकार ने 7 वेतन आयोग के तहत काम करने वाले कर्मचारी अधिकारियों का 4% महंगाई भत्ता बढ़ाया था, जिसके बाद डीए 46 से बढ़कर 50% हो गया था। नई दरें जनवरी 2024 से लागू की गई। ऐसे में जनवरी से सितंबर तक का एरियर 4 किस्तों में दिया जाएगा। नवंबर में छठे वेतन आयोग के कर्मचारियों के डीए में भी 9% वृद्धि की गई, जिसके बाद महंगाई भत्ता 230 से बढ़कर 239% हो गया है। बढ़ी हुई राशि नवंबर के महीने की सैलरी के साथ दिसंबर में आएगी। नई दरें 1 जनवरी 2024 से प्रभावी होंगी और अब तक की अवधि की राशि 4 समान किस्तों में एरियर में मिलेगी। इसके अलावा पेंशनरों के लिए भी महंगाई भत्ते राहत में वृद्धि की गई है। तो साथियों, ये मध्य प्रदेश शासन से आदेश पत्र भी जारी किया गया है। दिनांक 20/11/2024 प्रतिलिपि आ गई है। विषय है, मध्य प्रदेश न्यायिक सेवा के सदस्यों को केंद्र सरकार के अधिकारी कर्मचारियों के समान नई संशोधन दरों में महंगाई भत्ते का भुगतान किए जाने के संबंध में केंद्र सरकार के कर्मचारियों को भारत सरकार वित्त मंत्रालय तथा विभाग की नई दिल्ली ज्ञापन क्रमांक से 21/10/2024 प्रतिलिपि संलग्न के द्वारा पुनरीक्षक दरों के अनुसार महंगाई भत्ता स्वीकार किया गया है। मध्य प्रदेश न्यायिक सेवा वित्त पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का पुनरीक्षण नियम 2022 के 9 के तहत पुनरीक्षक दरें मध्य प्रदेश न्यायिक सेवा की पदस्थ सदस्यों का लागू होगी। अतः राज्य शासन ने केंद्र सरकार से उक्त समस्त संख्या ज्ञापन दिनांक 21/10/2024 के अनुक्रमांक से राज्य में कार्यरत समस्त न्यायिक सेवा के सदस्यों को दिनांक 1/7/2024 से 50% से बढ़ाकर 53% महंगाई भत्ता भुगतान करने की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के आधार पर प्रदान करते हैं। पुनरीक्षक दरें महंगाई भत्ते का नियम भारत सरकार वित्त मंत्रालय द्वारा विभाग नई दिल्ली क्रमांक दिनांक 21/10/2024 से दर्शाई गई नीति से होगा। संशोधन वेतन संरक्षण मूल वेतन शब्द का अभिशाप सरकार द्वारा स्वीकार लेवल आहरित वेतन के, किंतु इसमें विशेष वेतन आदि जैसे अन्य प्रकार का कोई वेतन शामिल नहीं है। यह महंगाई भत्ता पारिश्रमिक का एक विभिन्न कारण बना रहेगा और इसे मूल रूप नियम 9/21 के तहत वेतन नहीं माना जाएगा। मध्य प्रदेश राज्यपाल के नाम से आदेश जारी किया गया है। 21 अक्टूबर 2024 को विषय केंद्र सरकारी कर्मचारी को महंगाई भत्ते की दरों में संशोधन 1/7/2024 से प्रभावी। अपुक्त जो अनुसूचित विषय था विभाग के 12 मार्च 2024 के कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2024 से मूल वेतन 50% से बढ़ाकर 53% किया जाएगा। संशोधन वेतन संरक्षण मूल वेतन शब्द का अर्थ सरकार द्वारा स्वीकृति केंद्र वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतन मेटर में निर्धारित लेवल में आहरित वेतन से, किंतु इसमें विशेष वेतन आदि जैसे अन्य प्रकार का कोई स्वामित्व नहीं है। यह महंगाई भत्ता पारिश्रमिक एक का कारण बना हुआ है और एक FIR 921 के तहत वेतन नहीं माना जाएगा। महंगाई भत्ते को मद से 50 पैसे से उनके अधिक का मूल भुगतान अगले उच्च रुपए के पूर्णतान में किया जाएगा और 50% पैसे के अंक को नज़रअंदाज किया जाएगा। ये आदेश जारी सेवा प्रकरणों के वेतन धारकों के सिविल कर्मचारी लागू होने पर यह संपूर्ण नया किया जाएगा। समस्त बल कर्मियों और रेलवे कर्मचारी संबंधित क्रमशः रक्षा मंत्रालय की ओर से मंत्रालय द्वारा अलग से आदेश जारी किए जाएंगे। जहां लेखापाल लेखालेख विभाग में सेवारत कर्मचारियों का संबंधन आदेश के संविधान के अनुसार भारत के नियंत्रण एवं महापरीक्षण के परामर्श में जारी किया जाएगा। मध्य प्रदेश के 7वें वेतन आयोग के 6ठे वेतन आयोग के सरकारी कर्मचारी के बाद राज्य की मोहन सरकार ने न्यायालयिक सेवा के सदस्यों का महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है। अब न्यायालयिक सेवा के जजों को केंद्र के समान महंगाई भत्ता मिलेगा। इस संबंध में विधि विभाग के आदेश जारी कर दिए हैं। दरअसल मध्य प्रदेश विविध ने न्यायालय सेवा के सदस्यों का महंगाई भत्ता 3% बढ़ा दिया है, जिसके बाद डीए 50 से बढ़कर 53% हो गया है। नई दरें 1 जुलाई 2024 से लागू होंगी। हालांकि यह भत्ता
वेतन का हिसाब नहीं माना जाएगा। मध्य प्रदेश न्यायिक सेवा वेतन पेंशन अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का पुनरीक्षण नियम 2022 के नियम 9 के तहत ये पुनरीक्षण दरें मध्य प्रदेश न्यायिक सेवा के सदस्यों पर लागू होंगी। क्या लिखा है एमपी विविध विभाग के आदेश में? आदेश के अनुसार संशोधन वेतन संरक्षण मूल वेतन शब्द का अभिश्राव सरकार द्वारा स्वीकृति साथ ही वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतन मेटेरियल में निर्धारित लेवल में आहरित वेतन से है, किंतु इसे विशेष वेतन आदि जैसे अन्य प्रकार का कोई वेतन शामिल नहीं है। यह भत्ता परिश्रम का एक विभिन्न कारण बन रहा है और इसे मूल वेतन नियम 9/21 के तहत वेतन नहीं माना जाएगा। दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं तो लगे हाथ सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए नए अपडेट मिलते रहें। तो क्या लिखा है? गौरतलब है कि अक्टूबर के अंत में मोहन सरकार ने 7 वेतन आयोग के तहत काम करने वाले कर्मचारी अधिकारियों का 4% महंगाई भत्ता बढ़ाया था, जिसके बाद डीए 46 से बढ़कर 50% हो गया था। नई दरें जनवरी 2024 से लागू की गई। ऐसे में जनवरी से सितंबर तक का एरियर 4 किस्तों में दिया जाएगा। नवंबर में छठे वेतन आयोग के कर्मचारियों के डीए में भी 9% वृद्धि की गई, जिसके बाद महंगाई भत्ता 230 से बढ़कर 239% हो गया है। बढ़ी हुई राशि नवंबर के महीने की सैलरी के साथ दिसंबर में आएगी। नई दरें 1 जनवरी 2024 से प्रभावी होंगी और अब तक की अवधि की राशि 4 समान किस्तों में एरियर में मिलेगी। इसके अलावा पेंशनरों के लिए भी महंगाई भत्ते राहत में वृद्धि की गई है। तो साथियों ये मध्य प्रदेश शासन से आदेश पत्र भी जारी किया गया है। दिनांक 20/11/2024 प्रतिलिपि आ गई है। विषय है मध्य प्रदेश न्यायिक सेवा के सदस्यों को केंद्र सरकार के अधिकारी कर्मचारियों के समान नई संशोधन दरों में महंगाई भत्ते का भुगतान किए जाने के संबंध में केंद्र सरकार के कर्मचारियों को भारत सरकार वित्त मंत्रालय तथा विभाग की नई दिल्ली ज्ञापन क्रमांक से 21/10/2024 प्रतिलिपि संलग्न के द्वारा पुनरीक्षक दरों के अनुसार महंगाई भत्ता स्वीकार किया गया है। मध्य प्रदेश न्यायिक सेवा वित्त पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का पुनरीक्षण नियम 2022 के 9 के तहत पुनरीक्षक दरें मध्य प्रदेश न्यायिक सेवा की पदस्थ सदस्यों का लागू होगी। अतः राज्य शासन ने केंद्र सरकार से उक्त समस्त संख्या ज्ञापन दिनांक 21/10/2024 के अनुक्रमांक से राज्य में कार्यरत समस्त न्यायिक सेवा के सदस्यों को दिनांक 1/7/2024 से 50% से बढ़ाकर 53% महंगाई भत्ता भुगतान करने की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के आधार पर प्रदान करते हैं। पुनरीक्षक दरें महंगाई भत्ते का नियम भारत सरकार वित्त मंत्रालय द्वारा विभाग नई दिल्ली क्रमांक दिनांक 21/10/2024 से दर्शाई गई नीति से होगा। संशोधन वेतन संरक्षण मूल वेतन शब्द का अभिश्राव सरकार द्वारा स्वीकार लेवल आहरित वेतन के, किंतु इसमें विशेष वेतन आदि जैसे अन्य प्रकार का कोई वेतन शामिल नहीं है। यह महंगाई भत्ता परिश्रम का एक विभिन्न कारण बना रहेगा और इसे मूल वेतन नियम 9/21 के तहत वेतन नहीं माना जाएगा। मध्य प्रदेश राज्यपाल के नाम से आदेश जारी किया गया है। 21 अक्टूबर 2024 को विषय केंद्र सरकारी कर्मचारी को महंगाई भत्ते की दरों में संशोधन 1/7/2024 से प्रभावी। अपुक्त जो अनुशंसित विषय था विभाग के 12 मार्च 2024 के कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2024 से मूल वेतन 50% से बढ़ाकर 53% किया जाएगा। संशोधन वेतन संरक्षण मूल वेतन शब्द का अर्थ सरकार द्वारा स्वीकृति केंद्र वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतन मेटेरियल में निर्धारित लेवल में आहरित वेतन से, किंतु इसमें विशेष वेतन आदि जैसे अन्य प्रकार का कोई स्वामित्व नहीं है। यह महंगाई भत्ता परिश्रम एक का कारण बना हुआ है और एक FIR 921 के तहत वेतन नहीं माना जाएगा। महंगाई भत्ते को मद से 50 पैसे से उनके अधिक का मूल भुगतान अगले उच्च रुपए के पूर्णतान में किया जाएगा और 50% पैसे के अंक को नज़रअंदाज किया जाएगा। ये आदेश जारी सेवा प्रकरणों के वेतन धारकों के सिविल कर्मचारी लागू होने पर यह संपूर्ण नया किया जाएगा। समस्त बल कर्मियों और रेलवे कर्मचारी संबंधित क्रमशः रक्षा मंत्रालय की ओर से मंत्रालय द्वारा अलग से आदेश जारी किए जाएंगे। जहां लेखापाल लेखालेख विभाग में सेवारत कर्मचारियों का संबंधन आदेश के संविधान के अनुसार
भारत के नियंत्रण एवं महापरीक्षण के परामर्श में जारी किया जाएगा। मध्य प्रदेश के 7वें वेतन आयोग के 6ठे वेतन आयोग के सरकारी कर्मचारी के बाद राज्य की मोदी सरकार ने न्यायालयिक सेवा के सदस्यों का महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है। अब न्यायालयिक सेवा के जजों को केंद्र के समान महंगाई भत्ता मिलेगा। इस संबंध में विधि विभाग के आदेश जारी कर दिए हैं। दरअसल मध्य प्रदेश विविध ने न्यायालय सेवा के सदस्यों का महंगाई भत्ता 3% बढ़ा दिया है, जिसके बाद DA 50 से बढ़कर 53% हो गया है। नई दरें 1 जुलाई 2024 से लागू होंगी। हालांकि यह भत्ता वेतन का हिसाब नहीं माना जाएगा। मध्य प्रदेश न्यायालयिक सेवा वेतन पेंशन अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का पुनरीक्षण नियम 2022 के नियमों के तहत ये पुनरीक्षण दरें मध्य प्रदेश न्यायालयिक सेवा के सदस्यों पर लागू होंगी। क्या लिखा है MP विविध विभाग के आदेश में? आदेश के अनुसार संशोधन वेतन संरक्षण मूल वेतन शब्द का अभिप्राय सरकार द्वारा स्वीकृति 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतन मेटेरियल में निर्धारित लेवल में आहरित वेतन से है, किंतु इसे विशेष वेतन आदि जैसे अन्य प्रकार का कोई वेतन शामिल नहीं है। यह भत्ता परिश्रम का एक विभिन्न कारण बन रहा है और इसे मूल वेतन नियम 9/21 के तहत वेतन नहीं माना जाएगा।